आई एम सॉरी टू से दिस ब्लंटली, लेकिन इंडिया में लोग नेताओं को अपना पप्पा क्यों समझने लगते हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। बॉलीवुड में, क्रिकेट में, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में भी हीरो वर्शिप होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ बातें आप पहले से समझते होंगे कि पैरा सोशल रिलेशनशिप्स वन साइडेड होते हैं। जब आप किसी पब्लिक फिगर को रोज देखते हो तो उनकी जीत अपनी और उनका क्रिटिसिज्म अपने ऊपर अटैक लगने लगता है। आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हैं, जबकि उन्हें आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं होता। और यही वन साइडेड रिलेशनशिप कब सपोर्ट से लॉयल्टी और फिर अंधे समर्थन में बदल जाता है, हमको पता भी नहीं लगता। एंड दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना, लेकिन इंडिया में हिस्टोरिकल रीजन से इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पहले हमारे लिए राजा रक्षक और अन्नदाता हुआ करता था और गुरु ही मार्गदर्शक हुआ करता था। घर में पेरेंट्स, स्कूल में टीचर, समाज में बुजुर्ग और सरकार में नेता, सबको सवाल से ऊपर रखने की आदत बचपन से ही हमें सिखाई जाती है। कॉलोनियल रूल में भी इंडियंस को सिटीजन्स नहीं, प्रजा की तरह देखा जाता था। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने फिर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब देश तो आजाद हो गया है, इलेक्शंस भी होने लगे हैं, लेकिन नेता को राजा समझने की हमारी आदत नहीं गई। और अब इसके ऊपर आप लगा लो वीक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का तड़का। जब सरकारी हॉस्पिटल्स के बेड, पुलिस की हेल्प या इवन कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनवाने में किसी नेता का फोन लगता हो, तो गवर्नमेंट राइट्स देने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं रह जाता, फिर वो एक मेहरबान राजा जैसी लगने लगती है। और यहीं पे डेमोक्रेसी मर जाती है। डेमोक्रेसी में पावर स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल होता है। सिटीजन्स अपनी पावर रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं। एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस हमसे ऊपर नहीं है, ये पब्लिक एम्प्लॉइज हैं। लेकिन नेताओं को अपना पप्पा समझने वाले मॉडल में पावर स्ट्रक्चर वर्टिकल होता है। ऊपर हमारे प्रोटेक्टर प्रोवाइडर नेताजी होते हैं और नीचे उनके एहसान पर पल रहा आम आदमी। क्योंकि एक सिटीजन अपने अधिकार मांगेगा, लेकिन एहसान के तले दबा आम आदमी नेता की चापलूसी करेगा। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में एक शब्द पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत यूज किया जाता है, लाभार्थी, यानी बेनिफिशियरी। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में ये शब्द कोई गलत नहीं है, लेकिन जब सिटीजन की आइडेंटिटी सिर्फ लाभार्थी बना दी जाए तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स लीडर के दिए हुए गिफ्ट्स लगने लगते हैं। रोड, राशन, स्कॉलरशिप, पेंशन, स्कूल या हॉस्पिटल किसी लीडर की जेब से नहीं, पब्लिक मनी से आते हैं। फिर भी ये लैंग्वेज हमारे दिमाग में ड्रिल की जाती है कि फलानी रोड या स्कूल या हॉस्पिटल तो किसी नेता या उस नेता ने बनवाया था। इसी कॉन्ट्रडिक्शन का अंदाजा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को शुरू से था। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने वार्निंग दी थी कि 26 जनवरी 1950 से पॉलिटिक्स में हर इंसान बराबर होगा, वन मैन वन वोट, वन वैल्यू। लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हर इंसान की वैल्यू बराबर नहीं होगी। किसी के पास कास्ट, पैसा और कनेक्शंस होंगे और किसी के पास इनमें से कुछ भी नहीं। वोट के दिन सब बराबर होंगे, लेकिन वोट के बाद किसी की आवाज ज्यादा कीमती और किसी की जिंदगी कम। बाबा साहब की वार्निंग थी कि अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आई तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि जब इंसान को बराबरी और भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलते तो वो राइट्स के बजाय पावरफुल प्रोटेक्टर को ढूंढने लगता है। सिटीजन एक ग्रेटफुल लाभार्थी बन जाता है और लीडर फादर फिगर। आज इंडियन डेमोक्रेसी को ओबीडिएंट बच्चे नहीं चाहिए, अपना हक जानने और अपने रिप्रेजेंटेटिव से हिसाब मांगने वाले बराबर के सिटीजन चाहिए।